Hi coders, my name is Bhupinder and I welcome you to my channel Adaptive Learning। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे में। हमने किया भी था और उसके साथ साथ हमने एक एंड पॉइंट भी बनाया था जिसके जिसके थ्रू हम सारे का सारा जो हमारा डेटा था एम्प्लॉय के रिगार्डिंग हम उसे फैच कर पा रहे थे। तो आज हम क्या करेंगे, बाकी के एंड पॉइंट बिल्डअप करेंगे जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंदी हो, तो हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हम आज की वीडियो में क्या यूज़ करने वाले हैं, पोस्टमैन। अगर जिसे पता नहीं पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन एक टूल है बेसिकली। हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं, हमारा जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारी बेसिकली जो एचटीटीपी जो एपीआई हम बनाते हैं ना मेथड के बेस पे, हम उसे टेस्ट कर सकें। हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए पोस्टमैन यूज़ करते हैं। और कुछ लोग स्वैगर भी यूज़ करते हैं। स्वैगर में डिफरेंस ये है कि स्वैगर हमें एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमारी सारी एपीआईज को बना के देता है और वहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी एंड पॉइंट है वो चल रहा है अभी, तो हम कहाँ जाएंगे, लोकल होस्ट /3000/API/employee/employee। तो it should give us our data. ओके, सो वी आर गेटिंग अवर डेटा, सो इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे भी प्रॉब्लम कर रही है पहली। पहले तो हम इस एक्चुअली ये जो एम्प्लॉय डॉट जे एस का मैं रीनेम करूँगा, क्योंकि दो दो बार एम्प्लॉय अच्छा नहीं लगता। तो हम एक बार एम्प्लॉय को ही करेंगे इंडेक्स डॉट जे एस। एंड इसके बाद अगर मैं, क्योंकि इंडेक्स डॉट जे एस का मतलब है नेक्स्ट जे एस के लिए होम, तो आप स्लैश रखो, इसके रिलेटेड गोइंग टू वर्क, तो ये वर्क करेगा, ठीक है, कर रहा है। तो अब दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा कि मैं एम्प्लॉय डॉट जे एस में जाऊँगा और ये जो मेरा कोड है ना, मैं इस कोड को ना ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रखूँगा, सो दैट एक मुझे क्या कहते हैं, कोड मेरा अच्छा दिखे और थोड़ा सिक्योरिटी भी आए मेरे कोड के पास। एंड इससे मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स और स्टेटस में भेज दूँगा मैं। अगर कोई एरर आता है तो 500, एंड अदरवाइज मैं जेसन में एरर को ही भेज दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा कोड है यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। एंड अब चेक करता हूँ कि ये स्किल सेम आ रहा है या नहीं। हाँ ओके, ये वर्क कर रहा है, तो ठीक है। हमारा पहला, हम सारे एम्प्लॉयज़ को फैच कर पा रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे सिंगल एम्प्लॉय को फैच करने के लिए एंड पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, कॉन्स गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। और यहाँ पर हम असिंक अवेट का यूज़ करेंगे, बिकॉज हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉमिस बेस्ड है। एंड हम यहाँ एक एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ फिर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे। एरर आएगा तो हम एरर भेज देंगे रिस्पॉन्स और स्टेटस के अंदर, और ये हमारा 500 होगा। इंडेंटेशन में हम एरर को डाल देंगे। अभी मैं तो इसमें कुछ एरर के लिए कर नहीं रहा, बट आने वाली वीडियोस में मैं कस्टम एरर अपना रखूँगा यहाँ पे। खुद के जो एरर मैसेज में देने वो दूँगा और वैलिडेशन भी डालूँगा। और अब यहाँ क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय का डेटा को हम यहाँ बुला देते हैं, सिंपली एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू अवेट एग्जीक्यूट क्वेरी, टैक्टिक का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें चाहिए what is why it is giving us error, const get employee by id। okay this is okay। सो हमें क्या चाहिए, हमें आईडी हम डायनेमिक पास करेंगे। तो अगर आप नोड जेस यूज़ करते तो आप सिंपली क्या करते थे, आईडी के लिए गेट करने रिक्वेस्ट डॉट परम्स यूज़ करते, बट वी डोंट हैव दैट लग्जरी इन नेक्स्ट.js। वी हैव टू यूज़ query instead of params in next.js, so we'll use query dot id, एंड देन हम इस आईडी को पास करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय where where id equal to where id where employee id equal to id। why employee id? बिकॉज जो मेरा कॉलम है डेटाबेस में वो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय डैश आईडी, इसीलिए मैंने लिया एम्प्लॉय डैश आईडी। ओके, एंड सेकंड पैरामीटर हम अभी कुछ पास नहीं करते, तो
एम्प्टी एरे कर दिया। इसके बाद हम सिंपली इसको अंदर स्टेटस सेंड कर देते हैं जेसन फॉर्म में एम्प्लॉय डेटा। तो जल्दी से फटाफट देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे। और हाँ, थोड़ा एक ये जो नेक्स्ट जेएस होता है ना, ये जो आईडी के जितने भी है ना, डायनेमिक आईडी के जितने भी हम एंडपॉइंट्स बनाते हैं उन्हें अलग वे में हैंडल करते हैं। तो उससे हैंडल करने का तरीका क्या है, नेक्स्ट जेएस का आपको जिस भी आप फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, जिस भी है ना आपका, लाइक मैं एम्प्लॉय के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर एक आईडी के नाम से फाइल बनानी पड़ेगी। आईडी थोड़ा अलग है, id.js, एंड इसके अंदर मैं सेम कोड ही पेस्ट करूँ जो मेरे पास यहाँ पे है। एंड यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे इससे अलग गेट एम्प्लॉय बाय आईडी चाहिए मुझे। गेट एम्प्लॉय बाय आईडी लूँगा और उस आईडी को यहाँ पे सिंपली मैं पास कर दूँगा, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। तो अब देखते हैं कि हमें आईडी के बेस पे डेटा मिल रहा है। यानी मैं सिंपली इसको मैं कॉपी करूँगा, एक और टैब खोलूँगा, वहाँ पे इसे डालूँगा, /1 डालता हूँ तो 1 पे मुझे डेटा मिलना चाहिए। हाँ, डेटा नहीं मिल रहा बिकॉज हमारी क्वेरी में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। हमने गड़बड़ करी है, ओके, हमने वेयर सही से नहीं लिखा, वेयर। अब फिर से हिट करके देखते हैं, नाउ इट इज़ वर्किंग। तो वो वेयर की वजह से इशू आ गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। फटाफट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और बना लेते हैं। डिलीट करना हो तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी रहने देते हैं, कॉपी करना। तो कॉस्ट डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी इक्वल टू असिन, एंड यहाँ पर हम सिंपली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पास करेंगे। और यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच फिर से यूज़ करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में पहले उसका स्टेटस दे देंगे 500 एंड देन जिस उस एरर को पास कर देंगे सिंपली। एंड उसके बाद हम यहाँ पे हमें, क्योंकि हम आईडी के बेस पे हमें डायनेमिक आईडी चाहिए होगी, आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट क्वेरी डॉट आईडी, और फिर हम यहाँ पर उसे यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू अवेट एक्सिक्यूट, यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर empty id इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड सिंपली हम उस आईडी को यहाँ पे सेटिंग पैरामीटर पास कर देंगे। और सिंपली हम इसको हम रिस्पॉन्स के तौर पर भेज देंगे। तो जेसन एंड हमारा एम्प्लॉय डेटा, कितना आसान है कोडिंग, पता नहीं हलवा से लोग इतना मुश्किल के समझते हैं। डिलीट एम्प्लॉय इसे पास कर दिया मैंने, एंड अब मुझे इसे यहाँ पे गेट भी करना होगा तो मैं गेट कर लेता हूँ, डिलीट बाय एम्प्लॉय, एंड यहाँ पर मुझे इसे डिलीट एसटीडी मेथड बताना पड़ेगा, हैंडलर डॉट डिलीट एंड फिर डिलीट। बस वैसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर कोई कोडिंग कर रहा है तो जितना ज़्यादा वो लिखेगा उतने ज़्यादा उसे अच्छे से आएगा, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। जितना ज़्यादा आप कोड करोगे उतना बेटर आप बनेंगे। तो हमें क्या करना है, डिलीट, हम जाएंगे सिंपली, क्या हो गया, काम भी लगा डिलीट पर, और यहाँ पे लोकल होस्ट एम्प्लॉय डैश पे जाएंगे, और हम क्या करते हैं, हम थर्ड वाले को डिलीट करते हैं, ठीक है। और यू कैन सी एक डिलीट हो गया है, अफेक्टेड रो 1। तो हम गेट करके देखते हैं थर्ड पे कोई डेटा आ रहा है नहीं, अभी एम्प्टी एरर आ रहा है। हम इस चीज़ को आगे हैंडल करेंगे, हमें एम्प्टी एरर नहीं चाहिए। हम बता सकते हैं कि हमें थर्ड आईडी पे कोई डेटा नहीं मिला, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैसेज भेज सकते हैं रिस्पॉन्स में। तो अभी के लिए हम ये सब नहीं करेंगे, अभी के लिए हम अपना एंड पॉइंट बनाते हैं। हमें देख सकते हैं आप, हमारा डिलीट वाले वर्क कर रहा है। अब फटाफट हम बना लेते हैं क्रिएट करने वाला एम्प्लॉय, इसे हम क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट
क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट में सेव करते हैं, क्रिएट क्रिएट सेव ठीक है, सेव एम्प्लॉय। थोड़ा नेमिंग जो ना आपके कंटेंट के हिसाब से रहती है तो बहुत अच्छा रहता है, सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग उसकी बेटर हो जाती है आपके कोड के लिए, अगर आपने अपने कोड में सही नेमिंग यूज़ की है तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास console.log में हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उससे हमें डेटा आता है या नहीं। रिक्वेस्ट डॉट भेजी और इसे हम सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे सेव एम्प्लॉय को, और इसे हम कहाँ पे इधर गेट करते हैं, यहाँ पर सेव एम्प्लॉय, और यहाँ पर इसे हैंडलर डॉट पोस्ट, पोस्ट में सेव एम्प्लॉय डाल देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जो डेटा हम भेजेंगे, आप सिंपली एक और मैं टैग खोलते हैं पोस्ट के लिए, पोस्ट, और यहाँ लोकल होस्ट 3000 या यहाँ पे डेटा डाल दें फटाफट। डेटा उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे जो हमने डीबी में ले रखा है, तो हमारा आईडी तो वैसे ऑटो जनरेटेड है, बाकी जो है बाकी है EMP नेम इक्वल टू साहिल एंड EMP ईमेल इक्वल टू sahil@gmail.com। इसके बाद हमारे पास एक और फील्ड है EMP एड्रेस, एंड देन ये दिल्ली हो जाएगा, एंड उसके बाद EMP फ़ोन बला बला डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हिट करते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्स में हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम कंसोल करके देखेंगे कि हमें जो डेटा चाहिए वो आ रहा है या नहीं। तो फटाफट देख लिया, हाँ हमें वो डेटा आ रहा है, हम इस डेटा को सीधा डीबी में भेजेंगे। कैसे भेजेंगे वो देखते हैं, फटाफट कोड में चलते हैं, कहाँ है यहाँ पे। तो हम सिंपली पहले उस डीबी को गेट करने के लिए अपने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट EMP नेम एम्प्लॉय डॉट ईमेल। आप इसे डिस्ट्रक्चर करके भी कर सकते हैं, बट वो मैं कर नहीं रहा, आप लेकिन कर सकते हैं। एम्प्लॉय लेट EMP एड्रेस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट EMP एड्रेस, एंड इसके बाद लेट EMP फ़ोन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट EMP फ़ोन। ओके, एंड देन अब हम अपना यहाँ फिर से लेट एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू अवेट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, क्या है हमारा EMP नेम, EMP ईमेल, EMP एड्रेस, EMP फ़ोन, और उसके बाद सिंपली हमारे पास है वैल्यूज़ हम क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क भेज देंगे, और उसके साइड में हम एरे भेजेंगे जिस एरे में हमारी सारी वैल्यू होंगी। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, क्या हो रहा है, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय फ़ोन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया रेडी, और पहले सबको हम उसमें ले लेते हैं कैच ब्लॉक में, एरर, एंड अगर एरर आता है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम भेजेंगे 500 डॉट सेंड, सेंड और जैसे हम भेज देंगे एरर 500 की जगह 400 कर सकते हैं, बैड रिक्वेस्ट समथिंग लाइक दैट, एंड यहाँ हमारा डेटा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन
यहाँ पे हम सीधा अपने एम्प्लॉय डेटा भेज देंगे। ठीक है, अब फटाफट देखते हैं वर्क कर रहा है यानी। तो इस डेटा को डीबी में डालते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं इंसर्ट आईडी 4 पर हमारा एक डेटा आ गया है। इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। हाँ, 4 पे हमने 3 वाला डिलीट किया था, 4 पे हमें नया डेटा है। बट आई थिंक इससे हमें क्लैरिटी भी नहीं मिलती कि हमने डेटा इंसर्ट किया। तो हम एक काम कर सकते हैं इसके लिए, फटाफट 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 क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक और क्वेरी चला देते हैं, एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू await execute select from employee where emp id equal to dollar and let me first change its single dot into backticks and then employee data डॉट, हम क्या कर रहे हैं ना बेसिकली, हम मैं बताता हूँ आपको। इंसर्ट आईडी, मैंने क्या किया ना, जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा था ना, इस आईडी को टारगेट किया। ये 4 आईडी हमारे पास कहाँ पे डीबी पे, ये तो 4 के रिगार्डिंग जितना भी डेटा होगा हमें वो दे देंगे। तो एक और बार फिर से एक और बार इंसर्ट कर आगे देखते हैं। राम राम, अब देखते हैं इसे इंसर्ट करा के। हाँ, जैसे ID 5 पे हमारे पास अभी डेटा आया है, तो आप देख सकते हैं ID 5 पे डेटा आया और वो ID 5 पे डेटा हमें रिस्पॉन्स में दिख गया। तो ये बेटर है, ये अच्छा भी लगता है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट भी डन हो गया। फटाफट अब जल्दी से अपडेट करते हैं, उसके बाद हमारा काम ख़त्म, हम रेडी हमारे एंड पॉइंट के साथ। कॉन्स्ट अपडेट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इक्वल टू। सबसे पहले इस बार चलो हम करते हैं क्या, डिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि हमें बहुत सारी फील्ड चाहिए होंगी फिर से। नेम, emp email and then emp address, then emp phone, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, बस डॉट बॉडी से मिलेगा। इसे बट हम एम्प्लॉय कैसे अपडेट कैसे करते हैं, आईडी के बेसिस पे। हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी। तो फटाफट चेक कर लेते हैं इसे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा के हम डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं, नहीं अपडेट कर पा रहे हैं, नहीं सॉरी, स्टेटस 400। देन जैसे में एरर भेज देते हैं, यहाँ पर हम अपना एक्चुअल कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं कि हम जिस आईडी के थ्रू हम कर रहे हैं वो आईडी हमारे डीबी प्रोसेस करती है या नहीं। हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे क्वेरी बनाते हैं, लेट एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू अवेट वेट रन क्वेरी execute query, must select star from employee where emp id equal to क्वेश्चन मार्क, आईडी हम पास कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि जिस एम्प्लॉय आईडी के लिए हम लोग इन अपडेट चला रहे हैं वो हमारे डीबी में प्रोसेस करता है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय डेटा डॉट लेंथ, अरे व्हाट इज लेंथ, तो अब ये लेंथ को हम देखते हैं। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इससे एक्सपोर्ट करता हूँ अपडेट एम्प्लॉय को
यहाँ से अब यहाँ पे आईडी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ अपडेट एम्प्लॉई एंड इससे यहाँ पे यूज़ करता हूँ हैंडलर डॉट पोर्ट एंड इसे अपडेट एम्प्लॉई। तो अभी एक पोर्ट रिक्वेस्ट चला के देखते हैं एक और, इसे पोर्ट एंड यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 स्लैश वन के लिए चला के देखते हैं अभी, फिर आगे देखते हैं, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स अभी कुछ भेज नहीं रहा, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि मेरे को क्या देता है ये। वन दैट मीन्स अगर देखो आपका जो जो हमारा डेटा का जो लेंथ आएगा वो ज़ीरो हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारे डीबी में वो डेटा प्रोसेस नहीं करता। अभी वन आया दैट मीन्स कि वो जो हम आईडी वन हमने जो वहाँ पे पास करी है उस आईडी वन पे डेटा है, विच इज़ ट्रू। अगर आप देखोगे गेट में और अगर यहाँ वन आप पास करोगे तो आपको डेटा मिलेगा, वन आईडी पे डेटा है, ठीक है। अगर मान लो मैं 5 पास करता हूँ यहाँ पे और 5 पे भी डेटा आई थिंक 9 पास करता हूँ, तो हम देखेंगे हमें 9 पे लेंथ क्या मिलती है। 9 पे लेंथ हमें ज़ीरो मिला, विच मीन्स कि हमारे 9th आईडी पे डेटा नहीं है। तो सिंपली अब इस लॉजिक को हम कोडिंग में लिखते हैं फटाफट। तो हमारे पास अगर इफ एम्प्लॉई 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 data length is greater than zero, that means अगर कोई है then we are going to insert the data employee data equal to await skew query, यहाँ पे update employee set emp name equal to question mark, क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क एंड emp email equal to question mark and then emp address equal to question mark and emp uh, phone equal to question mark where id emp id equal to क्वेश्चन मार्क करेंगे, सेकंड करेंगे, पास कर देंगे आईडी को। तो आप देखो अगर हमारे पास हम उसी उसी डेटा को अपडेट करेंगे ना जो हमारे पास डेटा होगा, इसलिए हमने कंडीशन डाली। एल्स हम क्या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एल्स में हम रिस्पॉन्स भेज देंगे यहाँ पे स्टेटस में 400.json में हम भेज देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर डाल देते हैं एक डेटा, यहाँ पर डाल दें एम्प्लॉय नॉट फाउंड ऑन दिस आईडी। कौन सी आईडी, ये हमारी आईडी होगी, आईडी इस आईडी पे, ठीक है। एम्प्लॉय नहीं मिला, अदरवाइज हम इसे फिर डीबी में परचेस कराएंगे रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स में से भेजेंगे स्टेटस इक्वल टू 200.json इक्वल टू एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा, एक्चुअली लाइन गलत लिख दी मैंने, यहाँ पे कट करेंगे एंड मुझे लिखना है इसके बाहर। तो अब इसे फटाफट चेक करते हैं बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो फटाफट इसे चेक करते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो हम क्या करेंगे अभी,
हमने एक पोस्ट रिकॉर्ड ऑलरेडी मेड कर रखे हैं यहाँ पर, तो हम इसको कॉपी करेंगे सिंपली एंड इसे यहाँ पर आएंगे और इसे जेसन यहाँ पर सिंपली डाल देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 9 आईडी को हम देख लेते हैं राम हमारा कौन सी आईडी पे है, फिर उस आईडी के बेसिस पे हम इसे, राम हमारा 5th आईडी पे है तो हम 5th आईडी को टारगेट करते हैं और राम को हम चेंज करते हैं श्याम से। ओके, तो श्याम, ओहो नो नो श्याम, ठीक है। अब देखते हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, तो जल्दी से देखते हैं। I got error, you have error in discuss where employee ID update employee, ओके आई थिंक मैंने एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत लिख दी है यहाँ पर, एम्प्लॉय। सो अब चेक करते हैं कि स्टिल एरर, यू हैव एरर इन योर स्किल सिंटैक्स डायग्राम, कुछ गलत है यहाँ पर, देखना पड़ेगा क्या है। अपडेट एम्प्लॉय, सेट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय फोन, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दिस, आईडी हम पास कर रहे हैं, तो फिर भी क्यों नहीं हो रहा है ये, गेट कर रहे हैं यहाँ से उस आईडी के बेसिस पे। क्या हो गया प्रॉब्लम, अपडेट एम्प्लॉय, सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू दिस, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट ईएमपी, गाइस एक मैं काम करता हूँ, अगर क्वेरी में कुछ गड़बड़ लग रही है ना तो मैं इस क्वेरी को यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं से सीधा माइस्क्यूएल पे, सबसे अच्छा अगर क्वेरी में ये एरर दे रहा है तो तरीका सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं 5th पास करता हूँ, फिफ्थ, देन यहाँ पे मैं श्याम पास कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया श्याम @gmail.com, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ दिल्ली, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ब्ला 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 फोन नंबर, देखता हूँ ये चलता है या नहीं, ये वर्क कर रहा है, तो एक मिनट देख लेता हूँ कि चेंज हुआ। हाँ श्याम, तो दैट मीन्स प्रॉब्लम क्या है फिर, ये क्वेरी तो सही है, आईडी मिल नहीं रही क्या सही, actually you know actually we did not pass this value, we were getting the data but we were not passing these fields in, so that is why it was giving the error। so अब simply हम इसे पास करते हैं by name, emp email, emp address, emp phone, so now it should work fine। So let me go once again my postman। अब नाउ मैं इसे क्या करूँगा, शाम से मैं राम करता हूँ वापस, राम हिट करता हूँ। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि चेंज कुछ हुआ नहीं है क्या, लेकिन इससे चेंज नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कोड में जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं कंसोल में क्या
वन आईडी आई है, ठीक है। आईडी के बेसिस पे हम इसे एम्प्लॉय डेटा को अपडेट कर रहे हैं। नंबर सेट ये ठीक है। आईडी मिली। ओके, वी नीड टू पास दिस आईडी इन द एंड। छोटा छोटा बातों बहुत मदद करता है। देखना अभी शायद सही चलेगा, इसी का एरर दे रहा है ये। हाँ, अफेक्टेड रोज वन एंड चेंज रोज वन। अब ना अगर मैं देखता हूँ अपना माइस्कूल खोल के, तो राम श्याम अब ये सब सही चल रहा है। तो गाइस हमने बाकी के एंड पॉइंट बना लिए और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। पता नहीं वीडियो कैसी लंबी हो गई है, बट गाइस आपको सीखने को बहुत मिला होगा, क्योंकि जब बग्स आते हैं ना आपके एप्लीकेशन में और आप सामने उसे सॉल्व करते हैं, एंड जैसे मेरे को अभी कुछ प्रॉब्लम्स इशू आए तो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व की, तो इससे पता चलता है कि हाँ आप लर्निंग फेज में हो। एंड गाइस सेम अगर आप करेंगे तो आप भी सीखेंगे। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, बिकॉज ये नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में एंड पॉइंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प कुछ मिला हो, आने वाली वीडियो में मैं क्या करूँगा, जॉय का यूज़ करूँगा। जॉय एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो वैलिडेशन प्रोवाइड कराती है। मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँगा, फिर उसके बाद इसके अंदर डालूँगा एरर हैंडलिंग, फिर उसके बाद देखते हैं फिर जॉट वगैरह का सीन। तो सबसे पहले तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड गाइस कमेंट भी कर देना अगर आपको कुछ कुछ भी आपको जानना हो, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ भी जानना हो कोडिंग के रिलेटेड, किसी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आई ट्राई टू आंसर ऑल योर कमेंट। सो गाइस अभी के लिए चलता हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।